ये हमारे कच्चे घर हैं जिनको बोमा कहा जाता है। ये मेरे ससुराल वालों के घर हैं, मेरे शोहर के भाई का घर। ये छोटा सा घर मेरे शोहर की कज़न का है। ये घर मेरी दूसरी सास का है। ये एक जवान औरत है, मेरे ससुर की दूसरी बीवी, जो कि मेरी सास भी हैं और माँ भी। मैं इनको माँ कहती हूँ। और ये हैं मेरी छोटी सास, जिनका मैं घर दिखा रही थी। हेलो, यहाँ इतने घर हैं कि मैं गिन नहीं सकती। मेरे इर्द गिर्द 20 होंगे, लेकिन दूर अंदाज ज़्यादा होंगे। ये घर मेरी बड़ी सास का है। ये मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं। वो बहुत उम्दा पर्सनैलिटी की मालिक हैं। मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे प्यार करती हैं, रहम दिल, नरम मिजाज और बहुत ज़हीन हैं। वो मुझे हर लिहाज से सपोर्ट करती हैं। मैं कुछ ज़्यादा जज्बाती हो रही हूँ। मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। वो तकरीबन 60 साल की होंगी, लेकिन वो सख्त मेहनत करती हैं और ये चलता रहता है। हो कोई बड़ा मसला नहीं है। इट्स ओके। ओह, ये बहुत प्यारा है, मेरा प्यारा मेमना। ये बहुत क्यूट है। ये मुझे तो वैसे तो ये सब प्यारे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्यारा है। ले लो ले लो ले लो, जाओ। मुर्शिद के सो क्यूट। ये लो, ये मेरा बेटा है। ये इसका खिलौना। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, लेकिन ये ख़राब जल्दी हो जाता है। फिर मैं इसे बार बार वॉश करती रहती हूँ तो मुझे कहता है, मॉम ये क्या करती हो, मुझे बार बार क्यों नहलाती हो। फिर मैं हंसती हूँ कि वेस्ट में तो हर कोई रोज़ नहाता था, लेकिन यहाँ पानी की कमी होती है। लेकिन मेरे पास पानी का टैंक है, इसलिए मैं इसको भी रोज़ नहलाती हूँ, खुद भी नहाती हूँ। यहाँ पानी बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम पानी इस्तेमाल करूँ और साफ़ सुथरी भी रहूँ। हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश की जाती है। इसमें क्या बुरा है। ये मेरा घर है। आए, आपको मैं अपना घर दिखाती हूँ। ओके, आ जाए आ जाए आ जाए। लेट्स गो। ये छोटा सा प्यारा सा घर है। ये मेरा बेडरूम है। ये किचन है। ये थोड़े से बर्तन, खाने पीने की अशिया। ये भी कुछ बर्तन रखे हैं और ज़रूरत की चीज़ें। यहाँ पे बहुत सिंपल लाइफ है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत कीमती होती हैं। यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नो प्रॉब्लम, एडजस्ट हो जाता है। यहाँ के रहन सहन और मेरे रहन सहन में बहुत फ़र्क था, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक कर रही हूँ।
कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, लेकिन मैं खुश हूँ। मेरा घर भी बिल्कुल इस तरह का था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ बेहतरी आ जाए और ऐसा घर इससे थोड़ा सा बड़ा हो या मैं आसानी से एडजस्ट कर सकूँ। अभी भी ठीक है सारा कुछ, मज़ा आता है, लेकिन ऐसा घर थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बेबी, मेरे हस्बैंड, मैं, फैमिली, इसलिए गुजारा मुश्किल है। ये नया घर है जो तामीर हो रहा है, मेरी शौहर की बहन का, जो मेरी छोटी सास की बेटी है। चलें देखें। ये लकड़ियां हैं, लकड़ियों को जोड़कर सब कुछ बना दिया जाता है। ये गोबर है और मिट्टी का मिक्सचर, गोबर और मिट्टी को मिलाकर एक लेप सा बना दिया जाता है और इन औजारों के साथ इसको जोड़ा जाता है। फिर आपस में मिलाकर लकड़ियों को भी जोड़कर एक मजबूत सा ऐसा बोमा बन जाता है। कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इसकी शादी कर दी जाएगी। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ और अपने बेटे से प्यार करती हूँ, उससे मोहब्बत करती हूँ। ये एक खूबसूरत रिश्ता है जिसकी वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। मेरा रहना यहाँ मुश्किल है, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी तवज्जो और उनके प्यार ने मुझे यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया है। वो हर लिहाज से मेरा ख्याल रखते हैं। मैं इस कबीले के कल्चर से और यहाँ के हर इंसान से मोहब्बत करती हूँ। मेरा पहला दिन यहाँ बहुत खूबसूरत था। मुझे मेरे शौहर की बहन ने ये गिफ्ट दिया था और बहुत से मेहमान आए थे मुझे देखने के लिए। वो मुझे मिले, मुझे देखा तो कहा ये तो वाइट स्किन है, और ऐसे गिफ्ट हर किसी के पास थे जो उन्होंने मुझे मोहब्बत से दिए थे। ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती। वो मुझे देखते तो कहते कि ये बहुत खूबसूरत है, वाइट स्किन, वाओ। मेरा गोरा रंग इन सबको बहुत पसंद था और सब मुझे शौक़ से देखते थे। मैंने सोचा कि इनका प्यार, इनका खलूस, इनका कल्चर मेरे लिए नेमत है, मुझे यहीं रहना चाहिए। मैं खो सी गई थी इन सब के प्यार में। ये बहुत अमन वाली जगह है, ऐसे परफेक्ट। यहाँ के जानवर, यहाँ के लोग सब खूबसूरत हैं मेरे लिए। मेरी रोज़मर्रा की रूटीन भी मसाई औरतों की तरह ही है, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं जोहड़ का पानी नहीं पीती हूँ क्योंकि मेरे पास पानी का टैंक मौजूद है। मेरे पास मोटर बाइक भी है। मैं कच्चा कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं खुद को क्लीन रखती हूँ, अपने बेटे को क्लीन रखती हूँ और अच्छा खाती पीती हूँ। मैं जानवरों की देखभाल भी करती हूँ। मैं खुश हूँ।
अम, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं कि यहाँ पे हर मर्द बहुत सी शादियाँ करता है और मेरे ससुर ने भी बहुत शादियाँ की हैं। तो मेरे शोहर को भी फ़ोर्स किया जाता है कि तुम दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे शोहर कहते हैं कि नहीं, मुझे एक खूबसूरत बीवी मिल चुकी है, इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उन पर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे औरतें बच्चे बहुत पैदा करती हैं, 8 बच्चे, 10, 12, 15, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। तो सब मुझे कहते हैं कि तुम और बच्चे पैदा करो। कभी कभी मेरे शोहर के साथ लड़ाई भी हो जाती है इस बात पे कि मेरी सास मुझे बहुत फ़ोर्स करती हैं कि बच्चे ज़्यादा होना चाहिए या फिर और शादी करो, वहाँ से बच्चे पैदा करो। लेकिन मैं परेशान होती हूँ, मैं और बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि एक ही बेटे की खुराक, एजुकेशन और हर लिहाज से मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो यहाँ पर उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा मैं ख़ुद को ऐसे ही खूबसूरत रखना चाहती हूँ। खेल रहे हैं। मैं यहाँ 9 साल से हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी जो मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी कि यहाँ पर लोग लिबास इस्तेमाल कम करते हैं। कुछ कुछ गुर्बत का मसला है, लेकिन वैसे भी ये लोग कपड़ों से फ्री रहते हैं, जो मेरे लिए बहुत अजीब था। चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, कपड़े होना ज़रूरी होता है। फिर और भी है कि यहाँ पर अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे औरतों को ये चीज़ बताऊं कि ये भी ज़रूरी है और ये होना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की और अपना एक प्रोजेक्ट बनाया। यहाँ पे औरतों को सिलाई करना सिखाया कि कपड़े किस तरह से सीते हैं, जितना मुझे आता था। और लोगों के पास इनकम इतनी नहीं होती कि वो कपड़े ख़रीद सकें, इसलिए और अगर मैं बाज़ार से लेने जाती हूँ तो अच्छी क्वालिटी के कपड़े महंगे मिलते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम पैसों में अच्छी क्वालिटी मिल जाए, लेकिन ये मुश्किल काम है। फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ और अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेके आती हूँ। फिर आगे बेचने का मसला होता है तो मेरी शोहर की बहन है जो मेरी मदद करती हैं, कुछ पैसे वो दे देती हैं, कुछ मैं अरेंज कर लेती हूँ, तो मैनेज हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग मुश्किल से ही ख़रीदते हैं। अब जाके कोशिश कर रही हूँ कि हर किसी को ये चीज़ पसंद आए, और पसंद आ भी रही है। मैं छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े लेके आती हूँ जिनको इस डिज़ाइन में सीती हूँ कि ये अंडरगारमेंट्स बन जाएं। जैसे समझ लें, ये छोटे छोटे पाउच हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुंह साफ़ करने के लिए, या छोटे रुमाल हो गए बच्चों के लिए। इसके अलावा अंडरवेयर्स और अंडरगारमेंट्स वगैरह भी काबिल इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आखिर में यही कहूँगी कि मोहब्बत दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। ये रंग, नस्ल, ज़ात और हर चीज़ से बालातर है। जब हम किसी को प्यार से देखते हैं तो वही सबसे खूबसूरत होता है, और दुनिया की सबसे अमन वाली जगह प्यार की जगह होती है। इसलिए अपनी मोहब्बत को हासिल करें, चाहे जो भी हो।